जन्म जन्म से भूली तुमको, जन्म जन्म से युगों युगों से भटकी प्रीतम, युगों युगों से भटकी प्रीतम, जन्म जन्म से भूली तुमको, जन्म जन्म से भूली तुमको, युगों युगों से भटकी प्रीतम, तुम अब ना तुम्हें भुलाना है, अब ना तुम्हें भुलाना है, नाम सबरी नाम मीरा, फिर भी गुरु को पाना है, दासी तेरी शरण में आई, दासी तेरी शरण में आई, लगन मिलन की तन में समाई, 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 पार तुम्ही को लगाना है, पार तुम्ही को लगाना है, नाम मीरा नाम सबरी, नाम मीरा नाम सबरी, फिर भी गुरु को पाना है, फिर भी गुरु को पाना है। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। बोलो सदगुरु देव की जय। हाँ, शांति से सब लोग सारे कार्य करना, बोलना कम और काम करना। सदगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की। अच्छी अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, आराम से रहो, वालों कम काम करते रहो, सब काम भइयो बोलो कम। हम दास दुखी पे दया करिए, हम दास दुखी पे दया करिए,
गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे पंच प्रवाह में डूबी रहे सिर पाप पहाड़ अनेक धरे सिर पाप पहाड़ अनेक धरे सिर पाप पहाड़ अनेक धरे गही बाह अनाथ सनाथ करो गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे हम दास दुखी पे दया करिए हम दास दुखी पे दया करिए गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव नेम आचार विचार कोई नेम आचार विचार कोई नहीं देखी पर अब साथी मेरा नहीं देखी पर अब साथी मेरा एक धर्म का नात रहा तुमसे एक धर्म का नात रहा तुमसे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे हम दास दुखी पे दया करिए हम दास दुखी पे दया करिए गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे है अपराध महान मेरा है अपराध महान मेरा पर दाया तुम्हारी कमी भी नहीं पर दाया तुम्हारी कमी भी नहीं बिन है तो तारी सको भव से बिन है तो तारी सको भव से गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे हम दास दुखी पे दया करिए हम दास दुखी पे दया करिए गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे तारो न तारो विशाल प्रभु तारो न तारो विशाल प्रभु पर आप को छोड़ी आधार नहीं पर आप को छोड़ी आधार नहीं पर काश की
आस रही तुमसे, प्रकाश की आस रही तुमसे, प्रकाश की आस रही तुमसे, प्रकाश की आस रही तुमसे। गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे। हम दास दुखी पे दया करिए, हम दास दुखी पे दया करिए। गुरुदेव हरे, 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 गुरुदेव हरे। बोलो सद्गुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहते हैं कि मानुष हुई के नाम हुआ, मानुष हुई के नाम हुआ, मुआ सुडांगर ढोर, और एको जीव ठौर नहीं लागा, और हुआ सुहाथी घोड़। इस संसार की स्थिति को देख करके देखे संतों का हृदय जो है द्रवित हो जाता। मक्खन तो अग्नि पा करके पिघलता है, लेकिन जो संत होते हैं देखिए दूसरे के दुख को देखकर वो पिघल जाते। तो साहब का हृदय देखे द्रवित हो गया इस संसार के लोगों को देख करके। इसलिए सबके दुख को छुड़ाने के लिए देखिए उन्होंने प्रयत्न किया और उन्होंने समझाया कि मानुष हुई के नाम हुआ। अरे मनुष्य जीवन पा करके अगर अपने जीवन का हम लोग सुधार नहीं कर पाए, क्योंकि मनुष्य खानी जो है सबसे श्रेष्ठ खानी है, ये सबसे श्रेष्ठ है और यहीं से देखिए कर्मों का निर्माण होता है। यहीं से कर्मों का निर्माण होता है। जितने लोग काम करते हो उतने लोग बैठे हैं। हाँ। जब जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो देखिए यहीं पर कर्मों का निर्माण होता है, और जहां से किसी चीज का निर्माण होता हो और यदि हम वहां पहुंच जाएं तो हर स्थिति को वहां हम जान लेंगे। कोई नदी जहां से निकली है, अगर हम गंगोत्री पहुंच जाए, घूमते घूमते लोग गंगोत्री की यात्रा करते हैं गौमुख की, तो जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो समझते हैं कि गंगा कहां से निकली है, गंगा कहां से निकली है और कहां कहां होते हुए फिर आई है। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन मिल जाना तो सरल है। अगर मनुष्य वाली बुद्धि हमारे अंदर नहीं आई, मनुष्य के अगर विचार हमारे अंदर नहीं आए, मनुष्य के कर्म अगर हमारे अंदर नहीं आए, तो मनुष्य जीवन अगर मिला भी हमें है तो मिला और गैर मिला बराबर है। खाना पीना सोना जागना लेना देना, अरे इससे तो जिंदगी में कभी फुर्सत ही नहीं है।
लड़कपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख के रोया। लड़कपन देखे खेल कूद कर चला जाता है, और जवानी देखिए देश विदेश की यात्रा करने में, धन कमाने में ये समाप्त हो जाती। लेकिन बंधुओं, ये जब बुढ़ापा आता है जब बुढ़ापा आता है तो देखिए शरीर से कुछ होने वाला नहीं, शरीर से कुछ बनने वाला नहीं, शरीर से कुछ होने वाला नहीं। शरीर हमारा जो है ये असमर्थ हो जाता है। तो तीनों अवस्थाओं को देखिए हम लोग ऐसे ही खो देते। तो आज ये अवसर मिला है मनुष्य जीवन में, लेकिन अवसर पा करके भी लोग देखिए लौट जाते हैं और अवसर की पहचान ही नहीं कर पाते। कैसे लौट जाते हैं? एक 84 लाख का घेरा था और उस घेरे में एक व्यक्ति भटक रहा था। ये बच्चन को संभालो चंद्रशेखर। हाँ, तुम्हारी ड्यूटी है, कोई हल्ला मचाए बच्चा तो उसको तुम गेट आउट करना यहाँ। बच्चे हैं ना, इनको तो पता नहीं, वो तो जानते हैं कि इतने लोग इकट्ठे हुए, बढ़िया खेलो कूदो हंसो हल्ला मचाओ। तो 84 लाख घेरे में एक देखे अंधा व्यक्ति जो था वो भटक रहा था उसी के अंदर। अब भटकते भटकते काम करने वाले काम भी करें और कान अपने खुला रखें, कथा भी सुने। हाँ, उनकी डबल सेवा होगी ना भाई। जो लोग सुन रहे हैं तो केवल सुन ही रहे हैं, उनकी एक ही सेवा है। और जो लोग सेवा कर रहे हैं और साथ साथ कानों से सुन भी रहे हैं। भाई कहा नहीं गया है कि काम करते रहो ध्यान धरते रहो, काम करते रहो ध्यान धरते रहो, काम करते रहो ध्यान धरते रहो, काम करते रहो ध्यान धरते रहो। वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा। काम करते रहो ध्यान धरते रहो, काम करते रहो ध्यान धरते रहो। वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे गुरुवर से लग जाएगी, गर लगन सच्चे गुरुवर से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। लख 84 भ्रमण में किया दुख सहन, लख 84 भ्रमण में किया दुख सहन। बड़ी मुश्किल से पाया है मानो कतन, बड़ी मुश्किल से पाया है मानो कतन। राह अच्छी चलो करके सीधी नजर, राह अच्छी चलो करके सीधी नजर। पाँव नाजुक है पीछे फिसल जाएगा, पाँव नाजुक है पीछे फिसल जाएगा। काम करते रहो ध्यान धरते रहो, काम करते रहो ध्यान धरते रहो, काम करते रहो ध्यान धरते रहो, काम करते रहो ध्यान धरते रहो।
वक्त जीवन का यो ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यो ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे गुरुवर से लग जाएगी, कर लगन सच्चे गुरुवर से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। कौल की नाये तन पर करूँगा वफा, कौन की नाये तन पर करूँगा वफा। फिर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, फिर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। हो के मस्ती में तू मूलधन खो रहा, होके मस्ती में तू मूलधन खो रहा। आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा, आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा। काम करते रहो ध्यान धरते रहो, काम करते रहो ध्यान धरते रहो। काम करते रहो ध्यान धरते रहो, काम करते रहो ध्यान धरते रहो। वक्त जीवन का यो ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यो ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे गुरुवर से लग जाएगी, कर लगन सच्चे गुरुवर से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। पंच विषयों में फंसना महाभूल है, पंच विषयों में फंसना महाभूल है। पंच विषय जानते होंगे आप लोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। देखिए पांचों विषय में सारा संसार फंसा हुआ है। शब्द विषय में कौन मारा जाता है? हिरण। हिरण को शिकारी लोग जब पकड़ते हैं जंगल में तो एक टटिया लगा देते और हल्की सी टटिया लगाते हैं और दूर बैठ करके बंसी बजाते हैं। अभी हम राजस्थान के पहाड़ों में वहां भ्रमण करने जाते थे तो छोटे छोटे बच्चे हिरण के वहां घूमते मिलते थे। छोटे छोटे बच्चे वहां आते थे पहाड़ पर, तो मधुर जब बंसी बजाते हैं और उस आवाज को हिरण जब सुनता है तो मुग्ध हो जाता है और उसी टटिया के आड़ में मस्त हो जाता है। अब टटिया तो हल्का सहारा है, जैसे वो जोर करता है टटिया पर, टटिया उलट जाती है, वो गिर जाता है और घुटनों से उठ नहीं पाता है। कुछ ऐसे जानवर हैं जलचर, नभचर, थलचर, देखिए पेड़ के सहारे ही सो लेते, प्रकृति ने उनको ऐसे बनाया, ऐसी उनकी शरीर की बनावट है कि उसी प्रकार अब हम लोग अगर 24 घंटे जल में डाल दिए जाए बीमार हो जाएंगे, लेकिन मछली जल में रहने वाले जो जीव जंतु है पूरी जिंदगी पूरा जीवन जल में ही रहते हैं। तो जब हिरण वो गिर जाता है तो शिकारी लोग उसको पकड़ लेते। तो शब्द विषय में हिरण मारा जाता और रूप विषय में पतिंगा। बरसात के महीने में आप दीपक उजेला जला करके रखें तो देखिए कितने पतंगे आते हैं, कितने पतंगे आते हैं और फटक फटक करके देखिए मर जाते हैं। तो रूप में सुख मानते हैं ना, वो सुख मान करके देखिए अपनी प्राण को वो गंवा देते। ऐसे ही रस विषय में देखिए मछली मारी जाती है। मछली को पकड़ने के लिए डगन में देखिए केचुआ लगा करके पकड़ने जाते हैं और जब उसको डालते हैं तो
जैसे वो मछली खाने के लिए दौड़ती है तो देखिए तुरंत कांटा लग जाता है उसके, बस पकड़ लेते हैं उसको। हमने गुजरात में देखा, नर्मदा कैनाल गांधीनगर अहमदाबाद के हाईवे के बीच में एक निकली है जो नर्मदा नदी से, तो एक बहुत बड़ी मछली थी और टहलने गए थे हम। बहुत बड़ी मछली थी, 6-7 लोग उसको पकड़ करके फिर नहर से ऊपर कर पाए। अब इधर उधर पुलिस रहती है, लेकिन तुरंत चादर से ढक दिया और ढकने के बाद फिर गाड़ी थी उसी में तुरंत कर लिए। अब चले गए, देखो बहुत रुपयों की बिकी होगी वो, पता नहीं कहाँ से वो आ गई। अब काफी बड़ी बहते बहते तो रस विषय में मछली मारी जाती और स्पर्श विषय में हाथी। हाथी को पकड़ने के लिए देखिए जंगल में एक गड्ढा खोद देते हैं और खूंखार जो हाथी होते हैं देखिए उनसे कोई पार नहीं पाता। हम लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं तो वहाँ जंगली इलाका ज्यादा है, तो जिस गांव के किनारे तक बहुत गांव के जंगल सटे हुए हैं, रात में कोई निकलता नहीं। वो बताते थे, एक भक्त जी थे कार्तिक राम जी, कि ये जो हमारे पकड़िया का पेड़ है रात में हाथी इसमें आकर के रगड़ते। तो एक दिन हमने कहा अरे जंगल को ले चलो हमें टहलाने के लिए। अब घोर जंगल ही जंगल, तो गए, दूर तक चले गए हम लोग, जंगल ही जंगल। फिर वो कहने लगे आप चलो लौट चला जाए न कहीं हाथी आता होगा। हाँ। कहे देखिए जब आप आते हैं तो हम जंगल को आपको लेकर आते हैं, ऐसे जंगल हम नहीं आते क्योंकि अकेले आते हैं तो डरते। जगह जगह हाथी के चित्र बने हुए हैं, पत्थर के हाथी के चित्र बने हुए हैं कि भाई हाथियों से सावधान रहना। हाथियों से सावधान रहना ऐसा इशारा करते हैं वो। तो स्पर्श विषय में बंदो हाथी मारा जाता है। कागज की हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं और कागज की हथनी बनाकर खड़ी कर देते हैं और जब उसको पकड़ने के लिए देखे जाते हैं तो हाथी जंगल में जब मतवाला आता है, मतवाला जब आता है और नीचे गड्ढा खोद देते हैं, हल्की चादर डाल देते हैं और जैसे आता है दौड़ता दौड़ता हथनी को देख करके और जैसे पांव रखता है उसी गड्ढे के अंदर चला जाता है। कई दिन उसमें पड़ा रखते हैं, जब कमजोर हो जाता है तो युक्ति से उसको निकाल लेते हैं। और गंध विषय में कौन मारा जाता है? भंवरा। भंवरा देखे इतनी कठोर लकड़ी को काट डालता है, इतनी कठोर लकड़ी को काट देता है, लेकिन फूल की पंखुड़ी को नहीं काट पाता। जब किसी फुलवारी में वो रस लेने के लिए जाता है और रस लेते 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 रस लेते 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 इतना आसक्त हो जाता है कि सूर्य अस्त हो जाता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सूर्य की किरणों पा करके खिलते हैं और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो वो देखे सिमट जाते हैं। तो भंवरा उसी फूल के अंदर ही बंद हो जाता है, वो सिमट जाता, भीतर हो जाता है। और जंगली जानवर जब आते हैं फूल को खा लेते हैं तो बस चबा लिए, अंदर चले गए, मर गए। इतनी कठोर लकड़ी को तो काट देता है, लेकिन आसक्ति के कारण फूल की पंखुड़ी को नहीं काट पाता है। ये 5 विषय के बारे में समझ लेना। कोई इतना ही नहीं कि हम बहुत पुराने भक्त हैं, हम सब जानते हैं। पुराने वराने कुछ नहीं, न नए न पुराने। जो सही से सत्संग करेगा वही जान पाएगा। ये नहीं कि आप काशी में रह रहे तो तर गए। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसा समझते हैं भगत हो गए और तर गए, कहानी खत्म हो गई है। केवल इतने से काम बनने वाला नहीं। देखिए खानीपुर से सब भक्त लोग आए बेचारे ठंडी में और सबसे पहले यहाँ आ गए, यहाँ कोई नहीं था और सब सेवा पानी रवा ववा सब देखिए, सब बहनें बेचारी भूजी हैं। तो देखिए ऐसा सेवा का भाव होना चाहिए। हमारे यहाँ पिछले साल गुरु पूर्णिमा में जहाँ आश्रम है बाराबंकी में 2 महिलाएं केवल आई थी और बाराबंकी से आ गई, देखिए बस से वो
और गांव में इतनी थी वो नहीं पहुंच पाई। अब 2 महिलाएं देखिए सब काम कर रही दुए। जब वही 12 बजे तक महिलाएं आई गांव की, कहीं ना बैठो अब सब होएगा अब कुछ करना नहीं है बाकी। तो देखिए जिसका भाव होता है, रुचि होती है, अगर पहुंच भी जाएगा फिर भी नहीं करेगा वो। तो 5 विषय में देखिए एक एक जीव मारे जाते हैं, एक एक जीव मारे जाते हैं, लेकिन मनुष्य के देखिए 5 विषय होते हैं। मनुष्य के 5 विषय होते हैं। बताओ मनुष्य की क्या स्थिति होगी? एक एक में एक एक मारा जाता है। हम लोगों के 5 विषय हैं। अगर विवेक और विचार नहीं करेंगे तो 5 तरह पे खींचेंगे हमको, और खींच करके देखिए कोई बच्चा हल्ला नहीं मचाएगा। हाँ। तो इसलिए साहब कहते हैं कि 5 विषयों में फंसना महाभूल है। 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 इसे तन मन ये अपना हटाते रहो। इससे तन मन ये अपना हटाते रहो। जैसे जल में कमल करता निर्वाह है। जैसे जल में कमल का निर्वाह है। उस तरह से ये जीवन सफल पाओगे। उस तरह से ये जीवन सफल पाओगे। काम करते रहो, ध्यान धरते रहो। काम करते रहो, ध्यान धरते रहो। वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा। कर लगन सच्चे गुरुवर से लग जाएगी। कर लगन सच्चे गुरुवर से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। छोड़ कर छल कपट मोह मायायतन। छोड़ कर छल लो लगा लो प्रभु से जगदम्बा चरण। लो लगा लो प्रभु से जगदम्बा चरण। मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का। मोम सम है जिगर उन दया सिंधु का। असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। काम करते रहो, ध्यान धरते रहो। काम करते रहो, ध्यान धरते रहो। वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यों ही निकल जाएगा। गर लगन सच्चे गुरुवर से लग जाएगी। गर लगन सच्चे गुरुवर से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। 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 तो देखिए जब अच्छी लगन हमारी लग जाएगी तो हमारे जीवन का सारा जो नक्शा है वो बदल जाएगा। जैसे घर का नक्शा नहीं बदल जाता है तो, और जब पुराना अगर नक्शा है तो देखिए लोग अच्छा नक्शा बनवा लेते हैं। और अच्छा नक्शा बनवा करके ऐसे जीवन का भी नक्शा देखिए हमारा कब बदलता है
ये जीवन का नक्शा हमारा कब बदलता है? जब हमारे अंदर ज्ञान और विवेक आ जाता है, हमारे अंदर जब सद्बुद्धि आ जाती है, हमारे अंदर जब अच्छे विचार आ जाते हैं, तो हमारे जीवन का नक्शा देखिए बदल जाता है। तो हर मनुष्य को चाहिए कि भाई सत्संग करके सब चीज को समझने की कोशिश करते रहो। अगर समझने की कोशिश नहीं करोगे तो देखिए जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए संतों के समाज में जाया जाता है और संतों को बुलाया जाता है। राजस्थान में अभी हम थे तो एक पहाड़ के निकट गांव है, वहां हमको ले गए पहली बार। जैसे ये नदी के किनारे गांव है, ऐसे वो भी एक नदी के किनारे गांव था, मरायता नाम का, जिला झालावाड़ में। बहुत बड़ा गांव था, बीच में नदी थी, आधा गांव इधर और आधा गांव उधर। बहुत पहले, हम 32 साल पहले गए थे उनके यहाँ। तो जब घर में गए, देखा मैंने घर, नक्शा उक्सा तो बदल गया था सब तो ऊपर जो बना था, मुझे याद आ गया कि जब हम पहले आए थे तो इसी में रहे थे। तो भगत जी हंसने लगे कि आपको याद आ गया, यही कमरा है जिसमें संत लोग रहते हैं आकर के। तो देखिए हमारे जीवन में ऐसे कुछ ऐसी यादें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उनको भुला देना चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें हैं, उनको देखिए उनको जीवन से हटा देना चाहिए। कुछ ऐसी रीलें होती हैं कि जीवन में उनको याद रखना चाहिए। तो उस गांव को जब हम लोग गए, देखिए हम लोग पहाड़ पर टहलने चले गए। तो मैंने कहा हम लोग तो भोजन करेंगे नहीं। अब ऐसा करना, जब तक हम लोग आए तो आप लोग अपना भोजन बना लेना और पा करके सत्संग की व्यवस्था फिट रखना। हम आएंगे पहाड़ से टहल करके, फिर सत्संग करने लगेंगे। देखिए बहुत अच्छे भक्त थे, सब भोजन बना पा करके, बिछौना उछौना बाकायदा सब बिछा फिट, और गांव में सबको सूचना कर दिया। अरे इतने लोग आए, इससे ज्यादा बड़ा हाल था उस मकान के अंदर। सब भर गया खपाखप, सब भर गया खपाखप। कुछ देखे प्रांत होते हैं, केवल वहां भोजन भंडारा ही शुभ मानते हैं। अपने यूपी में ऐसा ही है, यहाँ खाना पीना, लड्डू पेड़ा ये न खिलाओ तो कोई भंडारा नहीं। और सत्संग में अधिकतर जीरो होते हैं यहाँ के लोग। अभी आप बिहार चले जाओ तो सत्संग के लिए इतनी भीड़ होती, झोला और भोजन और चबेना सब ले करके आते हैं महिलाएं और पुरुष, और 2-2 3-3 दिन तक सत्संग में जाएंगे नहीं। छत्तीसगढ़ में ऐसे, छत्तीसगढ़ में भी सत्संग के नाम पर देखिए बहुत लोग आएंगे, दूर दूर से आएंगे चल चल करके सत्संग के नाम पर। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है, सत्संग के नाम पर ढकेलना पड़ता है लोगों को। बहुत कोशिश करना पड़ेगा, तब वो व्यक्ति बहुत पछता करके तब घर से वो चलेगा। नहीं तो खाने पीने में आगे, अगर खिलाओ पिलाओ ना, कहना अरे भंडारा कैसा, कुछ नहीं। लेकिन कथा वार्ता सत्संग कहते इसमें आगे रहना चाहिए। क्योंकि हम आश्रम में भी देखते हैं, कुछ महिलाएं जाती हैं, हाल में बढ़िया सो गई, बाहर सत्संग हो रहा है, यहाँ से मेहनत से गई बेचारी, हर्जा खर्चा करके आराम से बढ़िया लेटी है वहां गद्दा पर। फिर हमको जाना पड़ता है। सब लोग कहेंगे साहब आप जाइए, किसी से मानने वाली नहीं। तो जब हम जाते हैं सत्संग हाल के अंदर, वहां आदेश कर देते हैं कि भाई सत्संग के समय कोई महिला अंदर नहीं मिलना चाहिए, इसमें ताला लगाओ। तो तब फिर खामोश जो महिलाएं बेचारी, और वो समझती कि आराम करने का आज समय मिला है। घर में करते करते परेशान हो जाती हैं। और कोई कोई की ऐसी भाई बहुएं हैं बेचारी, वो सास से कराती है काम, खुद नहीं करती। कुछ बहुएं होती हैं सास की सेवा करती हैं। भाई तरह तरह के हर घर में लोग होते हैं ना,
तो समझती साहब के यहाँ आई है तो कम से कम आराम तो कर ले। ये दिन कहाँ मिलेगा, ये दिन मिलने वाला नहीं। लेकिन अब वहां जब जाती है बेचारी तो हम मौका नहीं देते। हम लेटने नहीं देते कि भाई आई हो, इतनी मेहनत करके आई हो, परिश्रम करके आई हो। हम इसलिए सबको सोने नहीं देते हैं कि कुछ सुन लोगी तो तुम्हारा लाभ होगा, कुछ सुन लोगी तो सबका लाभ होगा। अगर एक भी बात सुन लोगी तो इतनी दूर से आई हो तो कुछ कल्याण जीवन का हो जाएगा। खाना पीना तो घर में जहाँ जाओ जिंदगी चली जाती है, खाते पीते सोते जागते मिलते जुलते सारी जिंदगी आदमी की देखिए यही सब काम करते करते चली जाती। तो सत्संग में जितना भोजन में रुचि होती है, सोने में रुचि होती है, और उतना सत्संग में भी रुचि रखना चाहिए। तो हम बहुत खुश हुए। हमने कहा पहली बार इस गांव को हम आए, और लेकिन इतने लोग इकट्ठा हुए, इसका मतलब वो लोग चाहते थे एक दिन और सत्संग होना चाहिए, लेकिन हमारा रिजर्वेशन था। अब हमको तो अब टिकट के समय स्टेशन पर आना था कि भाई ये समय हमारा निर्धारित है और उस समय के अंदर ही हम रुक पाएंगे, इतनी जल्दी टिकट नहीं बन पाएगा तो फिर कैसे जाएंगे। तो हम चले आए। तो इस प्रकार इस जीवन का समय देखे व्यतीत होने में देरी नहीं लगती। आज देखिए 15 तारीख है, आज 15 तारीख है, 5 दिन हमको राजस्थान से आए हो गया। गुजरात रहे, महाराष्ट्र रहे, राजस्थान रहे, और 40 दिन के बाद देखिए 5 दिन यहाँ आए हो गया। जीवन का समय देखिए निरंतर ये घटता है, निरंतर ये भागता है। हम लोग तो इसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जीवन का समय जो है ये सरकता है, भागता है। तो जीवन के समय को पकड़ने के लिए देखिए बहुत लोग प्रयास करते हैं कि हम इसको पकड़ ले, लेकिन कोई इसको पकड़ नहीं पाता। कोई इसे पकड़ नहीं पाता है। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान इस संसार में आए और सब एक एक करके सब यहाँ से चले गए। इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। करोड़ों मर गए साथी मिला जब ताज शाही का, करोड़ों मर गए साथी मिला जब ताज शाही का। बजा जब कूच का डंका मिला नहीं साथ राही का, बजा जब कूच का डंका मिला नहीं साथ राही का। सिकंदर जैसे बादशाह, सिकंदर जैसे बादशाह देखिए पूरे विश्व पर राज करने वाले, पूरे विश्व पर राज करने वाले, वो भी एक दिन देखिए यहाँ से खाली चले गए। वो भी यहाँ से खाली चले गए और वो भी यहाँ से कुछ ले नहीं जा पाए। जवाहरलाल की लाश जब दिल्ली में जलाई गई तो वहां पर एक विदेशी पत्रकार आए हुए थे। तो जवाहरलाल की लाश जलती देख करके देखे विदेशी पत्रकार ने क्या कहा। देखिए पूरे भारत पर शासन करने वाला, पूरे भारत पर शासन करने वाला आज क्या हो गया है, आज जल करके एक मुट्ठी राख हो गया। तो ऐसे हम लोगों को एक दिन क्या हो जाना है, जल करके एक मुट्ठी राख हो जाना है। इस दुनिया में आए हो तो कुछ इस जीवन से अच्छा काम कर लो, परोपकार कर लो, सेवा कर लो। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कहीं जाते हैं कहते भाई हम कैसे करें, लेकिन ये भाव नहीं होना चाहिए।
भाई कहीं अगर जाओ तो देखिए सेवा भाव जो अपने शरीर से हो सके करना चाहिए, करना चाहिए। तन मन और धन 3 प्रकार से सेवा होती है। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। तो आपके पास जो शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार देखिए इस जीवन से सेवा भाव करते रहना चाहिए। क्योंकि ये जीवन क्या है, ये जीवन देखिए निरंतर घटता जा रहा है और कब मौत आ जाए और कब हमको ये निगल ले कोई इसका भरोसा नहीं। तो 84 लाख घेरे में देखिए वो व्यक्ति भटक रहा था और भटकते भटकते बहुत दिन हो गया लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तो एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने कहा कि क्यों इसके अंदर आप भटक रहे हो? कहीं अरे मेरी जिंदगी चली गई भटकते भटकते, इसी के अंदर दरवाजा ही नहीं मिलता है, हम कैसे निकलें इसके अंदर से। तो देखिए 84 लाख जो घेरा था उसी बाउंड्री को पकड़े पकड़े वो घूमता था। जब दरवाजा का समय आता तो उसके दांत था, तो दांत को खुजलाने लगता, और जब दांत को खुजलाने लगता लेकिन चलना बंद नहीं करता था। तो जब दरवाजा आए दांत को खुजलाने लगे, चलना बंद न करे तो दरवाजा निकल जाए, और फिर जब हाथ बढ़ाए तो फिर वही दीवार मिलती थी, फिर दीवार को पकड़े 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 ऐसे। तो ऐसे ही भटकते भटकते बहुत दिन चला गया उसका। तो महात्मा जी ने देखिए ज्ञान दिया, कहा देखिए अगर इससे आप निकलना चाहते हैं तो हम आपको एक युक्ति बताएं। बहुत लोग कहते समय नहीं है, क्या करें, अभी बच्चे छोटे हैं, फिर बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, ये बहुत बड़ी लिस्ट होती है, कभी समय मिलता है। भाई पहले अपने बच्चे छोटे हैं उनके लिए दिक्कत, अब अपने बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, अब बच्चों अब पोते परेशान करते हैं, क्या करें। अब पोते बड़े हो गए, अब पर पोते परेशान करते हैं। अगर और जिंदगी तुम्हारी बढ़ी आगे चली तो पर पोतों के बाद फिर छर पोते और जिंदगी अगर आगे गई तुम्हारी तो देखिए हम मोहनलालगंज क्षेत्र में थे अक्टूबर में, तो 100 से ऊपर एक माता जी, तो हमने पूछा, उनके बहुत पीढ़ियों से जीवित हैं, तो हमने कहा इसके बाद फिर कौन पोते होते हैं? तो अब पुरानी थी उनको पता था, तो उन्होंने बताया उसके बाद साहब विधि पोते, फिर पर पोते, फिर छर पोते और फिर विधि पोते। अगर और आगे तुम जी गई तो विधि पोते के लिए तुमको परेशानी होगी। समय कहाँ है इसमें, जितनी जिंदगी तुम्हारी बढ़ती जाएगी उतने सिस्टम बनते जाएंगे वो, और सिस्टम जब बनते जाएंगे समय बिल्कुल नहीं है उसमें। तो जिसके अंदर देखिए ज्ञान है, जिसके अंदर ज्ञान है, विवेक है, वो समय निकाल पाता है, समय निकाल लेता है। अब हम लोग समय निकाल करके ही तो देखिए, समय को निकाल करके समय बना लिए। अगर नहीं बनाते तो क्या कहीं संसार में समय है? घड़ी भर आदमी आता है फिर भागता है तुरंत। आश्रम पर एक बार हमारे यहाँ एक सज्जन आए, कुछ हमारा स्वास्थ्य खराब था, हमने कहा रुकिए 1-2 दिन। कहीं अरे साहब 1-2 दिन आप कहते 1 घंटा नहीं रुक पाएंगे। तो अब हम देखिए महीनों रुकते हैं, अब देखिए 40 दिन के बाद लौटे हैं बाहर से, और झंझट पालते तो 40 दिन कहाँ रुक पाते, महाआफत खड़ी हो जाती। अब 40 दिन क्या है, कितने दिन में बीत जाए। तो समय देखिए निकालना पड़ता है, और समय अगर नहीं तो समय बनाना पड़ता है। समय जब बनाओगे उसी में तो वो समय निकल आएगा। बेड़ी पीने के लिए, गांजा पीने के लिए, भांग घोटने के लिए, और न मालूम कितने गलत काम करने के लिए समय नहीं निकाल लेते लोग। समय निकाल लेंगे, कितना भी काम करते हो तुरंत देखे बेड़ी लगाकर पीने लगेंगे खेत के किनारे, समय नहीं निकालते। तो जब वो लोग समय निकाल लेते हैं तो क्या हम लोग सत्संग के लिए समय नहीं निकाल पाते? हम लोग भी समय निकाल ले। अगर आपके अंदर निश्चय होगा तो सब समय निकल आएगा। अगर निश्चय नहीं है तो आप बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे,
समय को बेकार कर देंगे लेकिन सत्संग में नहीं जाएंगे। तो संतों का यही भाव होता है कि भाई जितने लोग सत्संग से लाभ प्राप्त कर लें, इस समाज का जितना विकास हो जाए, कल्याण हो जाए। ये थोड़ा है कि भाई केवल भोजन खिला दो बस खाता खत्म हो गया, तुम्हारा खत्म हो गया, बस छुट्टी पा गए, फिर लौट कर न मिलो न जुलो, खत्म हो गई कहानी। केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल भोजन तक ही वो सीमित रहते हैं कि संताएं भोजन खिला दो, हो गया काम। अरे भाई कुछ वाणी वचन कुछ सुनोगे समझोगे तब तो समझ पाओगे संसार क्या है। समझ नहीं पाओगे ये संसार क्या है। ये भी गांव बहुत पुराना है, देखिए भक्ति भावना में, लेकिन हर जगह की यही स्थिति है। सब पुराने बहुत पूरे गांव में भक्त थे, धीरे धीरे सब चले गए, कोई रह ही नहीं गए। हमको लगता है केवल राम सिंह मास्टर बचे पुराने भक्तों में, केवल वही अकेले बचे हैं और वो लखनऊ में बेचारे अस्वस्थ हैं। तो पूरा गांव देखिए भक्त था, धीरे 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 न मालूम कितने घरों में देखे बाद के लोग भक्त ही नहीं हुए, सब छूछे हो गए गांव। ऐसे हम महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान होते हुए आए, पूरी दुनिया का यही हाल है। वहां भी लोग कहते हैं अरे पूरे पूरे गांव साहब भक्त थे, धीरे धीरे यहाँ खत्म हो गए, घर के धीरे धीरे जाते जाते पीछे के नए लड़के जुड़े नहीं, सब घर तो है वही, घर वही है, गांव वही है। ऐसा नहीं कि गांव कहीं खसक गया है, गांव वही है, घर वही है, लेकिन वो लोग नहीं रह गए जो संतों को, जो गुरु जी को बुलाते थे और उनसे प्रेम करते थे, उनको लाते थे, बैठते थे उनके पास, वो लोग नहीं रह गए, सब चले गए। तो हर गांव की यही स्थिति है, केवल यही गांव की नहीं। पुराने लोग नहीं रह गए, नए लोगों में भक्ति भावना आई नहीं। कल मैंने गिना था 3 लड़के नए आए थे 4 दिन में, 3 लड़के कल सत्संग में नए आए थे। तो मैंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, उनका क्या नाम है। मतलब नए लोग बिल्कुल एकदम कहते बूढ़े बूढ़े लोग सुने, नए लोगों से मतलब नहीं है। नए लोग बैठना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, बंदगी भाव करना नहीं चाहते। तो बताओ पुराने लोग घर में कब तक भक्ति को चलाएंगे। शरीर तो भाई छूटेगा ही, शरीर की सीमा होती है। शरीर तो भाई 100 साल 1 2 4 साल और चलेगा, फिर छूट जाएगा। तो सारी परंपरा को लोग अपना लेते हैं, लेकिन देखिए भक्ति भावना से लोग पीछे भागते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर नए लोग भी जुड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए 5 आश्रम केवल महिलाओं के बने हैं, 5 आश्रम केवल महिलाओं के बने हैं। लगभग 80-90 लड़कियां तो साधु हैं, 80-90 लड़कियां। अभी हम राजस्थान से आए तो वहां भी देखिए 2 आश्रम बने हैं, 2 आश्रम बने हैं, लेकिन दोनों में 2-2 3-3 महिलाएं हैं, रहती हैं। और गुजरात से आए हम भ्रमण करके, वहां भी 2 आश्रम बने हैं, वहां भी 2 आश्रम बने हुए हैं। उनके माता पिता ने देखिए वहां भी 2 आश्रम बने हुए हैं, महिला आश्रम। देखिए लड़की ने जब शादी नहीं किया तो माता पिता ने गांव के पास में ही जगह दे करके आश्रम बनवा दिया कि भाई यहीं पर रहो, और लड़कियां भी रहती हैं वहां पर। तो कम से कम अब इस समय कई प्रांतों को मिलाकर अगर कहा जाए तो 10-15 आश्रम बने हैं महिलाओं के, और सब महिलाएं साधिकाएं उसमें साधना करती, और सब नई उम्र की लड़कियां जो पढ़ी लिखी प्रवचन करती हैं, आश्रम को संभालती हैं, सब कुछ करती हैं। तो जहां पर देखिए नए लोग नहीं जुड़ते हैं, नए लोग नहीं बैठते हैं, नए लोग नहीं सुनते हैं, उस गांव की धीरे धीरे भक्ति खत्म हो जाती है। बड़े बड़े गांव हमारे बाराबंकी जिले में थे, जो गढ़ था जब सदगुरु विशाल साहब थे, 6-6 महीना वो रहते थे एक एक गांव में। लेकिन उसी गांव में आप जाइए तो कोई नहीं मिलेगा बंदगी करने वाला कोई रह नहीं गया। नए लोग कोई पीते हैं, कोई पाते हैं, कोई शराब पी रहे हैं, कोई गांजा पी रहे हैं, कोई भांग घोट रहे हैं,
तो कहाँ आएंगे संतों के पास? वो तो संतों को देखेंगे तो भाग जाएंगे या तो दरवाजा बंद कर लेंगे। तो हर व्यक्ति को चाहिए अपने बच्चों को जरूर ये संस्कार देना चाहिए। देखिए, आगे पीढ़ी को जीवित रखने के लिए जब बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे, भावना दी उनके अंदर आएगी, तो आपकी भावी पीढ़ी जो आगे है जीवित रहेगी। मैं धीरे धीरे क्या है, अपने तक कोई अच्छी बात सीमित नहीं रखना चाहिए। घर में अगर बच्चे हो तो कहना चाहिए, भाई तुम लोग भी बैठो या तुम लोग भी चलो, क्यों नहीं जाते हो, जाना चाहिए। तो देखिए वो क्या कहते हैं। हमको तो कोई अगर बुलाता है, किसी के यहाँ जाते हैं तो हम सबको पूछते हैं। तो एक भक्त कहने लगे, पूरा आप इंक्वायरी ले लेते हैं, जैसे कोई किसी का वारंट आया है तो वारंट में देखे नहीं इंक्वायरी लेते हैं। भाई अब हम आए हैं तो हम ये तो पूछेंगे कितने लोग इस घर में रहते हैं, कौन कौन कहाँ गए हैं, सत्संग में कौन कौन नहीं आए। तो उससे क्या होता है, केवल हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए थोड़ो आए हैं कि हम पढ़े रहे 2-4 दिन और बस चले जाएं और आप हमको भोजन दे दो, बस खत्म हो गई कहानी। केवल इतने से काम बनने वाला नहीं, शरीर का काम बनेगा। शरीर का तो काम बनेगा, खाना पीना सोना ये होगा, लेकिन खाना पीना सोना होगा, लेकिन आत्म कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। देखिए अखिलेश जी ये नेवादा के रहने वाले हैं, अब पहली बार हमसे मिले, पता नहीं यूट्यूब से इनको हमारा नंबर मिला था और हम यहाँ बहुत पहले से अकड़िया आते जाते, पास में ही टौंजा के पास है इनका घर है। तो हमने कहा था कि हम इधर गुजरात से जब लौटेंगे तो अकड़िया आएंगे। देखिए इन्होंने ध्यान रखी बात और देखिए आज उपस्थित हो गए यहाँ आकर के। अब ये नवयुवक हैं, देखिए ये नवयुवक हैं और ऐसे ऐसे नवयुवक लोग अगर सत्संग में बैठे सुने, क्योंकि बूढ़े लोग तो बेचारे बूढ़े हो गए, उनसे होने वाला नहीं है कुछ है तो अब नए लोग ही जब बूढ़े लोगों को ले जाएंगे सत्संग में तभी तो जाएंगे, तभी तो पहुंच पाएंगे, उनसे शरीर से कुछ होने वाला नहीं। तो ऐसे ही अगर नए नए लोग अगर सत्संग में आने लगे, अगर बैठने लगे, उनका रुचि और प्रेम बनने लगे, तो देखिए घरों घरों की समस्याएं सब खत्म हो जाए, समस्याएं खत्म हो जाए और लोगों के अंदर जो कुछ कलुषित भावनाएं हैं वो कलुषित भावनाएं देखिए दूर हो जाएंगी। तो कलुषित भावनाएं दूर करने के लिए, कलुषित भावनाएं दूर करने के लिए देखिए अपने जीवन को सत्संग से जोड़ना चाहिए। सत्संग में जाए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। तो सत्संग में देखिए जो मौका निकाल करके आता है तो देखिए झपी आंखें उसकी खुल जाती है। गलत काम के लिए जैसे मौका निकाल कर हम चले जाते हैं, ऐसे सत्संग के लिए भी देखिए मौका निकाल करके आना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ में देखिए कैसे हर साल हर गांव में सत्संग होता है, भक्तों में वहां कमेटी बनी हुई है, जितने भक्त जिस गांव में होंगे कमेटी बनी हुई, हर साल सत्संग कराते हैं, हर साल सत्संग कराएंगे, सब एकत्रित होंगे, एक जगह सत्संग होगा। अब केवल 2 दिन, 72 दिन नहीं, 2-2 दिन, एक गांव के लिए 2 दिन या 3 दिन, ऐसे प्रतिवर्ष हर गांव में सत्संग होता है। इसीलिए वहां की भक्ति भावना बढ़ी है, लोग जुड़ते हैं, पुराने लोग जा रहे हैं लेकिन नए लोग जुड़ते जाते हैं, और नए लोग जुड़ते जब जाते हैं तो देखिए उस गांव में भक्ति भावना नहीं मिटती।
खत्म नहीं होती है। तो ऐसे ही ज्ञान का जब आदान और प्रदान होता रहता है, ज्ञान का आदान और प्रदान जब होता रहेगा तो देखिए पानी, नदी का पानी जब बहता रहेगा तो मैला नहीं होगा, और जब रुक जाएगा तो मैला हो जाएगा। तो ऐसे ही इस ज्ञान को देखिए ग्रहण भी करना चाहिए, और कोई अगर पात्र मिल जाए, कोई अगर पात्र मिल जाए तो देखिए उसको बता भी देना चाहिए, क्योंकि पात्र को देखिए अगर कुपात्र को ज्ञान बताओगे तो नहीं लेगा, सुपात्र अगर मिल जाएगा तो ज्ञान को ग्रहण कर लेगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मिलय संत बचन दुई कहिए, और मिलय असंत मौन होए रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, और मूर्ख से रहिए झक मारी। कहें कबीर अर्धघट डोले, और पूरा होए विचार ले बोले। तो देखिए अगर कोई ज्ञानी मिल जाए तो उससे बात कर लो, अगर कोई मूर्ख मिल गया है तो वहां से चल दो उठ करके। कबीर साहब का यही आदेश कि पंडित सो बोलिए हितकारी, और मूर्ख सो रहिए झक मारी। कोई पंडित का मतलब यही ज्ञानी, कोई जात से बड़ा छोटा नहीं होता है कि किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए तो वो बड़ा हो गया। जिसके अंदर अच्छा ज्ञान अपने पास रखता हो वही पंडित है। देखिए जनकपुर में जब राम ने धनुष को तोड़ा तो परशुराम जी आए क्रोधित होकर के, और परशुराम जी ने बहुत क्रोध किया। तो देखिए महाराज श्री राम परशुराम जी को समझाते हैं। रामचरितमानस आप पढ़े होंगे, लिखा है रामचरितमानस में। परशुराम जी को देखिए महाराज श्री राम जी क्या समझाते हैं। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि देव के गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। महाराज श्री राम कहते हैं कि देखिए हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म है धनुष चलाना, लेकिन आप ब्राह्मण होकर के जो इतना क्रोध करते हैं तो आप ब्राह्मण नहीं। रामचरितमानस ही देखिए कह रही, सारी चौपाइयों का आगे से पीछे तक आप मिलान करके देखिए। देखिए जब कबीर साहब के ज्ञान का मिलान आप करेंगे तो सब चीजें कटती चली जाएगी, जितनी असत्य होगी सब कटती चली जाएगी, सार चीज रह जाएगी केवल। क्योंकि कबीर साहब का ऐसा ज्ञान है कि जितना कूड़ा कचरा है वो सब निकाल देता है, सब साफ कर देता है। जैसे मशीन में आप कपड़े डाल दो तो देखिए मशीन सफा करके सूखा करके कपड़ा आपको दे देती है। ऐसे उनका तीखा ज्ञान है कि देव एक गुण धनुष हमारे, और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। कि देखिए ये 9 गुण जिसके पास होते हैं, दया क्षमा सत्यशील गुरु भक्ति विवेक विचार ब्रह्मचर्य और तप, ये 9 गुण जिसके पास होते हैं देखिए वही ब्राह्मण कहा जाता है। किसी भी कास्ट में अगर व्यक्ति का जन्म हो गया है और अगर 9 गुण है तो देखिए वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है, वो पूजनीय है। अगर ये 9 गुण नहीं है और केवल ब्राह्मण कुल में आपका जन्म ही हो जाए, लेकिन पुरोहितों ने कुछ ऐसी जातियां थी जिनको पूजनीय ही बना दिया। पूजो विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न पूजो गुण ज्ञान प्रवीणा। ऐसी सी चौपाई लिखी गई है कि विप्र की पूजा करो चाहे सकल गुणों से वो हीन हो। लेकिन अन्य कास्ट में अगर कोई अच्छा व्यक्ति हो गया है, कोई संत है, कोई व्यक्ति है, तो देखिए वो पूजनीय नहीं है। नहीं, ये बात गलत है। ऐसा नहीं है। जिसके अंदर आचरण अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, निर्मलता होती है, पवित्रता होती है, देखिए वही व्यक्ति पूजनीय होता है।
तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने अंदर विचार अच्छे लाना चाहिए। सत्संग से, ज्ञान से, भक्ति से देखिए यही सब चीजें प्राप्त होती है। आदमी जो कुछ सुनता है, जो कुछ श्रवण करता है, वही प्रकार की तो उसकी मानसिकता बनती है, वैसे ही उसकी विचार बनते हैं। इसलिए रहन सहन, खान पान, हर चीज का प्रभाव अपने जीवन पर पड़ता है। तो अगर हमारा रहन सहन अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, विचार अगर हमारे अच्छे नहीं है, जीवन अगर हमारा अच्छा नहीं है, किसी पंथ से हम जुड़ गए हैं, केवल जुड़ जाने से कुछ नहीं होता है। राह विचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार। और आपन मार्ग छोड़ के अब फिरे उजार उजार। वहाँ गुजरात में वहाँ जकड़ा जुखाम की बीमारी चल रही थी और हम लोग भी उसी बीमारी में पहुंच गए। तो अभी तक देखिए शांत नहीं हुआ है, सब लोग वहाँ परेशान थे और अस्पतालों में लाइन लगी थी, लेकिन हम लोग कोई दवा लेने तो नहीं गए, लेकिन अब धीरे धीरे मिटा है। मैं जब राजस्थान आए तो प्रवचन नहीं कर पाते थे, इतना मतलब क्योंकि वहां वो बीमारी जो थी हर व्यक्ति के वही वायरस था वो। तो जैसे बीमारियों का वायरस फैल जाता है, अगर सत्संग का वैसे वायरस फैलने लगे तो मनुष्य का जीवन महान हो जाए। तो हम लोगों का कर्तव्य क्या है कि हम लोग अपने जीवन में देखिए ज्ञान और भक्ति, विवेक और विचार, इन सब चीजों को जीवन में हम अपनाते जाएं और अपने जीवन को निर्मल बनाते जाएं। आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, आज सत्संग में भक्त चर्चा करें, आज सत्संग में भक्त चर्चा करें। साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए, साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए, साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए, साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। ये उपदेश से पुरख सब उतर गए, उपदेश से पुरख सब उतर गए। दूसरा जो दिया तो पड़ोसी बने, दूसरा जो दिया तो पड़ोसी बने। तीसरा जो दिया कर्म मेरे बने, तीसरा जो दिया कर्म मेरे बने। तीसरा जो दिया कर्म मेरे बने, तीसरा जो दिया कर्म मेरे बने। सबके सब उतर गए जिंदगी के लिए, सबके सब उतर गए जिंदगी के लिए। आज सत्संग में भक्त चर्चा करे, आज सत्संग में भक्त चर्चा करे। साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए, साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए। साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए, साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। तो कितना भी अच्छा भक्त हो और कितना भी अच्छा साधु हो, अगर संतों से मिलना, सत्संग में आना जाना हम छोड़ दें तो क्या हमारी भक्ति रह जाएगी? खेत कितना भी हमारा अच्छा हो, उपजाऊ हो, और आप देखने न जाएं, पानी न दें, खाद न दें, फिर उसकी कटाई न करें,
तो क्या अनाज घर को आएगा? नहीं आएगा। तो इसी प्रकार एक बाराबंकी में हमको भक्त मिले, श्री प्रेम साहब से भक्त थे और बूढ़े हो गए थे। तो पास में हम आते जाते थे तो आए मिले, तो मैंने कहा आप दीक्षा आपने किससे लिया था? तो साहब से बताया। तो हमने कहा साहब को कभी अपने यहाँ बुलाया, घर में बुलाए? कभी बुलाए होंगे? कहे नहीं हम बुलाए नहीं। तो हमने कहा फिर जब साहब से कभी मिले? तो कहे मिलने भी कहीं नहीं गए, इतना काम था, इतना काम क्या करे, फसल नहीं मिली। फिर मैंने पूछा जब साहब का 98 में शरीर छूटा तो गए थे? यहाँ से तो नजदीक है मुजफ्फर, गए थे? तो हल्ला मच गया था चारों तरफ कि साहब का शरीर आज छूट गया। अब आप तो दीक्षा लिए थे तो आपको तो जरूर उसमें शामिल होना चाहिए था। कहीं हम नहीं गए, पितृविंद पेराई चल रही थी। फिर मैंने पूछा कि जब साहब का भंडारा हुआ अंत में तब गए थे? कहीं उसमें भी नहीं गए। केवल जैसे कैसे कहीं आए होंगे, गांव में किसी ने बुलाया होगा तो अपना गए, मुड़ी झुका कर दीक्षा ले लिए, काम खत्म हो गया। तो केवल दीक्षा ले लेने से ही सब कुछ होता नहीं है। जब तक हम ज्ञान को सीखेंगे नहीं अपने जीवन में, उसको धारण नहीं करेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, कितनी भी अच्छी रोड बना दी जाए, अगर रोड पर व्यक्ति चलता नहीं है तो रोड बनाने से क्या लाभ? राह विचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, और आपन मार्ग छोड़ के और फिरे उजार विचार। तो रास्ता का उसमें कौन दोष है? डॉक्टर का कौन दोष है? डॉक्टर ने तो आपको दवा दे दिया लेकिन आपने गोली खाई ही नहीं। जब गोली नहीं खाओगे तो बीमारी कैसे जाने वाली? ये जाने वाली बीमारी नहीं। इसलिए सत्संग में अनेक प्रकार की गोलियां दी जाती हैं। अब पता नहीं किसके कौन बीमारी है भाई, इस गोलियों को रख लेना और जो बीमारी हो घर जाना तो खा लेना, तो बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। कई प्रांतों के बारे में मैंने आपको बताया कि वहाँ कैसी भक्ति है, जैसे लोग उसका प्रशिक्षण करते हैं, वहाँ के लोग कितने धनाढ्य हैं, वहाँ के कितने लोग क्या हैं। तो हमने भक्ति के बारे में आपको बताया कि भक्ति के बारे में अगर देखा जाए सत्संग में तो बिहार और छत्तीसगढ़, सत्संग के नाम पर इतने लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, खाने के नाम पर नहीं इकट्ठा होंगे, सत्संग के नाम पर इतने लोग, इतनी भीड़ होती है। तो ऐसी ही रुचि देखिए बनी रहना चाहिए। संत महात्मा जब आए तो जरूर 10-5 मिनट का समय निकाल करके, जीवन में समय कहाँ है? क्या हमारे पास समय है? हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं। कार्यक्रम नजदीक आ गया फिर भी हम तो समय किसी के पास नहीं है, लेकिन हम लोगों का समय जो है वो बिखरा हुआ है। जैसे दाना नहीं चिड़िया के बिखरे होते हैं, अब जहां जहां दाना पड़े है वहां चिड़िया देखे चुमती। तो इसी प्रकार समय जरूर जीवन में निकाल लेना चाहिए, और क्योंकि जीवन जा रहा है, जीवन बीता जाए रे कुछ कर लो कमाई, जीवन बीता जाए रे कुछ कर लो कमाई, जीवन बीता जाए रे कुछ कर लो कमाई, जीवन बीता जाए रे कुछ कर लो कमाई। अरे जीवन तो बिल्कुल ही जा रहा है, ये कब समाप्त हो जाए, ये पानी का बुज्जा कब देखिए ये मिट जाए, कोई इसका पता नहीं है। इसलिए जो कमाई करने आए हो तो थोड़ा असली ही कमाई कर लेना, असली भी कमाई कर लेना जीवन में। और तो कुछ असली भी कमाई जीवन में कर लेना अपने, जो तुम्हारे अंत में तुम्हारे साथ जाने वाली है, अंत में तुम्हारे साथ जाने वाली है। लेकिन हम लोग क्या करते, सारी कमाई करते करते जीवन को बिल्कुल एकदम बेकार कर देते हैं, और जो कमाई करना चाहिए वो कुछ भी नहीं कर पाते, खाली हाथ चले जाते हैं। तो जब तक जीवन है तब तक जीवन निर्वाह के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो निर्वाह के साथ साथ देखिए कुछ भक्ति और भजन भी। देखिए जिन गांव के पूर्वज लोग अच्छे थे, भक्ति भावना में जुड़े थे,
वही तो बिना प्रयास के संतों के दर्शन हो जाते हैं, उन्हीं के प्रताप से। जहाँ जिस गांव में कोई भक्त नहीं है, देखिए वो लोग जानते भी नहीं है, लेकिन वहाँ एक एक साधु और संत के लिए वो लोग तरसते रहते, वहाँ कोई जाने आने वाला नहीं। तो पुराने और पूर्वजों की कुछ देखिए परंपरा होती है, उनकी मेहनत, उनका पुरुषार्थ, उसके बल और प्रताप से देखिए कुछ गांव ऐसे होते हैं चोरी में मशहूर होते हैं, कोई गांव है किसी काम में मशहूर है, और कोई कोई गांव है तो भक्ति भावना में मशहूर है, भक्ति भावना में मशहूर है। ऐसे ये भी गांव लखनऊ जिले में, पूरे लखनऊ जिले में कबीर पंथ में देखिए मशहूर था, क्योंकि इतना बड़ा गांव पूरा कबीरपंथी। लेकिन धीरे धीरे कई 3-4 महात्मा भी इस गांव में थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पुराने लोग सब चले गए। महीनों यहाँ साधु संत रहते थे, 6-6 महीना यहाँ एक साधु आते थे, आज अगर चले गए तो दूसरे दिन दूसरे साधु फिर आ जाते थे। और कोई ऐसे संत नहीं बचे हैं कबीर पंथ के जो यहाँ ना आए। देखिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब भी यहाँ और श्री राम सूरत साहब भी आए हैं इस गांव को, और बाराबंकी समाज के तो सभी संत, सदगुरु विशाल साहब और उनके सारे शिष्य सब आए। तो लेकिन गांव वही रहता है, लेकिन जो लोग मानने वाले थे धीरे धीरे सब घरों में खत्म हो गए। अब पुराने लोग कोई बचे नहीं, हर घरों में पुराने लोग बचे नहीं, नए लोग जुड़े नहीं। तो इससे हर गांव की यही स्थिति हो गई है धीरे धीरे। अब हम लोग क्या है, वही ओस के जो कण है उनको बटोर देते हैं। जैसे पानी बरसता है तो धारा प्रवाह चलता है, लेकिन अब जो कण बचे हुए हैं हर गांव में, अगर बिल्कुल आए जाए ना तो जो ओस के कण है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो प्रातः काल घूमने पर देखिए जो ओस होती है तो उस ओस के कण देखिए बटोरने में थोड़े आते हैं। तो इसी प्रकार देखिए ये गांव बहुत मशहूर रहा है साधु संतों में, बहुत साधु संत यहाँ आते जाते थे और सब सेवा भी करते थे। जो पुराने लोग जो पहले सब चले गए, और तो ऐसे ही देखिए जो गांव जिस चीज में मशहूर होते हैं तो उनका नाम, जिस गांव में देखिए ऐसे ऐसे लोग होते हैं, देखे पुलिस तुरंत आ जाती, गिरफ्तार कर लेती फट से, भाई ये गांव, इस गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ऐसे ही जो काम जो व्यक्ति करता है उस चीज में वो मशहूर हो जाता है, नामी हो जाता है। नामी हो जाता है तो नामी ग्रामी गांव का व्यक्ति कहीं भी चला जाए अगर बता दे तो लोग, पुराने अगर लोग होते हैं तो कहते हैं हाँ भाई वो गांव बहुत अच्छा था, वहां हम पहले गए थे। तो ऐसे ही हम लोगों को भाई जो कुछ बचे हुए हैं उस परंपरा को जीवित रखने के लिए देखिए धीरे धीरे उस भक्ति भावना को मजबूत करना है, कि जिससे जो लोग बचे हैं चलो उतने ही मिल करके, जो चले गए वो अब कहाँ मिलने वाले, जो बचे हैं देखिए वही जिम्मेदारी ले सकते हैं, संभाल सकते हैं और जीवन में अच्छी भावना बना करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बोलो सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। दादा आओ, दादा आओ, हाँ आरती करो भाई। मैक लगा दिया।